श्री राधे राधे। भक्तों, घर चाहे भले न छूटे, लेकिन घर से ममता मोह हट जाए। संसार में रहना तो पड़ता, लेकिन संसार अंदर न रहे, अर्थात अंदर भगवान रहें और संसार मन में ना आवे, मन में भगवान रहें। यही वैराग्य है। भोगों से ममता न हो, मन में त्याग हो, प्रभु से अनुराग हो। ये वैराग्य युक्त भक्ति है। ज्ञान भी वैराग्य में बहुत सहायक होता है। आप कल श्रवण कर रहे थे कि मोटे गणेश वाले महाराज जी किस प्रकार से ज्योतिषी के द्वारा आयु के विषय में ज्ञान होने पर विरक्त हो गए मन से। जब ज्योतिषी ने बतलाया कि उनकी आयु जो संपूर्ण आयु है जीवन की, कुल 39 साल 10 महीने 9 दिन है, उनका जीवन अर्थात उनकी संपूर्ण आयु 39 साल 10 महीने 9 दिन है। बस ये सुनते ही तत्काल सबसे मन हट गया और चिंता हो गई कि इसी समय, इतने समय में ही सब काम बन जाना चाहिए और श्री वृंदावन धाम में सदा के लिए आकर के रहने का, स्थायी रूप से बसने का विचार कर लिया और घर से प्रस्थान कर दिया। इसके पीछे उनका लक्ष्य था एकमात्र, और वो लक्ष्य था श्री कृष्ण की प्राप्ति। उनके वृंदावन आगमन के समय उनका क्या परिदृश्य था, पूरा तो कौन जान सकता है, लेकिन बस तीव्र लगन थी कि वृंदावन में चल के रहें और कृष्ण भगवान को प्राप्त करें। उनकी ज्येष्ठ भ्राता श्री माता दीन जी तब तक डाक विभाग में नौकरी करने लगे थे उस समय तक, और ये प्राय निश्चित है, ऐसा पता है कि वे डाक विभाग में नौकरी करने लगे थे। बाद में कई वर्षों तक चौमू राजस्थान में कार्यरत रहे, किंतु महाराज जी के गृह त्याग के समय उनकी नियुक्ति कहाँ थी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। महाराज जी के माता पिता उस समय तक विद्यमान थे और कुछ दिन के बाद वो भी नहीं रहे। उनके पिता श्री प्रभु दयाल जी के पास प्रचुर चल संपत्ति, अचल संपत्ति थी। श्री महाराज जी ने गृह त्याग के समय उनमें से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने कहा, अब तो मैंने घर छोड़ दिया, अब ये कोई चीज मेरी नहीं है, और न कभी जीवन में उसकी चर्चा की कि हमें घर की प्रॉपर्टी चाहिए। वृंदावन आने के पश्चात भी उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति की कोई स्पृहा नहीं की। श्री महाराज जी अपने आराध्य नंदनंदन श्री कृष्ण के आश्रय को दृढ़ता से हृदय में धारण करके निष्किंचन भाव से वृंदावन आ गए, और उनके आगमन का समय जो था वो समझ लीजिए लगभग 1936 के आसपास का है। तो 1936 के आसपास वृंदावन में आ गए। दुर्गा प्रसाद जी नाम था, दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अपनी सहधर्मिणी श्रीमती कमला देवी के साथ नंदरामपुर बासगांव से स्थायी निवास हेतु श्री धाम वृंदावन आ गए। पत्नी भी साथ में आई। उसने कहा, आप विवाहित हैं, आप मुझको छोड़ के मत जाइए, मैं भी भक्ति करूंगी, मुझे भी ले चलिए, मैं आपकी भक्ति में बाधक नहीं बनूंगी। और अपने विषय में बहुत कुछ गुप्त रखते थे, भगवान की ही बात करते थे, अपनी बात जल्दी नहीं कभी करते थे। भगवत चर्चा ही प्रिय थी उनको, इसलिए आत्मचर्चा की कोई बात नहीं करते थे। अभी भी
वृंदावन में बहुत लोग हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है। महाराज जी को देखने वाले कई भक्तजन हैं। परिवार में उनके 2 पौत्र भी वृंदावन में हैं। तथापि गृह त्याग के समय की ज्यादा बातें लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अपने संबंध की कोई चर्चा नहीं करते थे, केवल भगवान की चर्चा करते थे। श्री महाराज जी को वृंदावन में सर्वप्रथम टोपी कुंज के निकट एक छोटा सा भवन किराए पर मिला, जिसमें वे संतोष पूर्वक निवास करने लगे। उनकी सहधर्मिणी श्रीमती कमला देवी गृह कार्यों में कुशल तथा पथपरायण थी। उन्होंने दक्षता पूर्वक समस्त गृह कार्यों को शीघ्र सुयोजित किया। महाराज जी को वृंदावन वास की प्रारंभिक अवधि में अनेक प्रकार की विपत्तियां भी झेलनी पड़ी थी, और उनके भक्त लोग बताते हैं कि गुरुदेव ने सत्य दर्शन की लालसा से जब वृंदावन धाम में रहने का निश्चय कर लिया, तब उनकी परीक्षा भी प्रभु द्वारा होनी आरंभ हो गई। आंधी में वृक्ष हिला करते हैं, पर्वत नहीं हिलते। जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य होता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। संसार की आंधी तूफानों के थपेड़े टकरा कर चूर हो जाते हैं, पर्वत नहीं हिलता, वृक्ष भले हिल जाए। ठीक उसी प्रकार दुर्गा प्रसाद जी महाराज के जीवन में विपत्तियों के तूफान तो आए, आत्मीय जन भी शत्रुता करने लगे। अनेक प्रकार से अकारण ही अपमानित करना, कष्ट पहुंचाना, ये भी कुछ लोगों ने किया था, लेकिन वो हिलते नहीं थे अपनी जगह से। और इन परिस्थितियों में भी पर्वत के समान अविचल बने रहे। उन्हें विषमताएं किंचित भी क्षुब्ध नहीं कर पाए। दुर्व्यवहार होने पर सामान्य व्यक्ति हृदय में दुख तथा अशांति का अनुभव करके खिन्न हो जाता है। फिर रोष पूर्वक दुर्व्यवहार करने वालों का वचनों से तथा क्रियाओं द्वारा प्रतिकार करता है। इसे ही प्रतिशोध कहा जाता है। इसका मूल हृदय में होने वाला क्षोभ है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति प्रतिशोध में प्रवृत्त होता है। किंतु महाराज जी को यह प्रसंग, लोग जो परेशान किए, उन प्रसंगों से क्षुब्ध नहीं हो पाए महाराज जी। अकारण चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग परेशान करते रहे, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते थे अपने कार्य से, और भगवान कृष्ण के प्रति लगन थी। इसलिए लोगों के द्वारा जो पीड़ा उनको दी जाती थी उधर ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण ध्यान उनका अपना प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की ओर था, जिसके लिए वो श्री धाम वृंदावन में आए थे। इसलिए उन चर्चाओं को कभी करते नहीं थे कि लोग किस प्रकार परेशान करते। श्री महाराज जी अपने उपदेशों में कहा करते थे कि निंदा, अपमान, तिरस्कार आदि को भक्त अपने प्रभु का प्रसाद मानकर सहन कर लेता है, उससे परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये सब उस मंगलमय प्रियतम का प्रसाद मानना चाहिए, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। प्रियतम के प्रसाद को पाकर क्या दुखी होना, प्रसाद पाकर ही वो सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है, स्वभाव को धीरे धीरे सहनशीलता सिखाता है। वो प्रसाद को अच्छा बुरा नहीं कहता, रोग का, क्लेश का, निंदा का, अपमान का, तिरस्कार का, सभी का प्रेम से आलिंगन करता है। और श्री महाराज जी इसको कहते थे अपने प्रियतम का प्रसाद। तिरस्कार, अपमान, निंदा, इसको भगवान का प्रसाद मान के सहन करो भाई, इससे विचलित नहीं हो। ऐसी स्थिति में क्या उसे दुख हो सकेगा जो प्रभु का प्रसाद मान रहा है? अरे नहीं, उसके लिए तो बड़ा दुख सुख क्या है, एक जैसा ही रहता है।
श्री महाराज जी वृंदावन में आकर पूरी तत्परता से सत्य के अन्वेषण अर्थात प्रभु की भक्ति में खोज में लगे। प्रेम का रास्ता और खोज का रास्ता दोनों था उनका। सत्य यह है कि जिसका कभी अभाव नहीं होता, नासतो विद्यते भावो, गीता में सत्य की यही परिभाषा दी गई। ना भावो विद्यते सत, दूसरे अध्याय में। और वह सत्य तत्व श्री कृष्ण है। उन्हीं की प्राप्ति महाराज जी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके चित्त में केवल यही अभिलाषा थी कि वे जगदाधार प्रभु मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाएं, जिनकी सत्ता से ये जगत सत्तावान हो रहा है, जो इसके रचयिता हैं और इसके कण कण में विद्यमान है। मैं भी उन्हीं का सनातन अंश हूँ तथा मेरा वास्तविक और स्वाभाविक संबंध केवल उन्हीं से है। मैं और मेरा कहा जाने वाला सब कुछ केवल उन्हीं का है, उनके सुख के लिए और उनकी सेवा के लिए है। भक्ति के सुप्रसिद्ध 5 भावों में से इसे दास्य भाव कहा जाता है। मैं उनका सेवक हूँ, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, यही दास्य भाव है। उनकी सेवा ही मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है और मेरा स्वरूप है। सेवा का ये विलक्षण भाव ही दास्य भाव का आधार है। और दास्य भाव सभी भावों के अंदर रहता है। इसमें अपने स्वामी को कैंकर्य के द्वारा सर्वतोभावेन प्रसन्न करना एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए मानस में कहा गया, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। गरुड़ जी को काकभूषुंड जी ने कहा है, सेवक सेव्य भाव के बिना कोई भाव नहीं तर सकता, अर्थात दास्य भाव होना ही चाहिए। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में इस स्वामी सेवक भाव को विशद रूप से समझाने के लिए शेष शेषी संबंध भी कहा गया है। शेष वह है जो स्वरूपतः और स्वभावतः किसी दूसरे के लिए है। वो जिसके लिए है उसे शेषी कहा जाता है। शेष शेषी संबंध सेवक स्वामी संबंध का ही दार्शनिक व्याख्यान है। शेष जड़ वस्तु भी हो सकती है और चेतन जीवात्मा भी। जब शेषत्व धर्म चेतन में प्रकट होगा तो उसे दास कहा जाएगा। श्री महाराज जी की आराधना इसी दास्य भाव की थी और उन्होंने भरत जी के चरित्र का अवलंबन प्राप्त किया था जीवन में। इस अवधि में उन्होंने अपने भाव को पुष्ट करने के लिए श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री भरत जी के भाव से प्रेरणा ग्रहण की। भरत जी ने अपने स्वामी श्री सीताराम जी की सेवा और उनके सुख विधान को ही अपना सर्वस्व माना। वनवास प्रसंग में अपने भाव के अनुरूप प्रभु की सेवा न कर पाने के कारण तथा वनवास की तपपूर्ण अवधि में श्री सीताराम जी के सुख में बाधा होगी, ऐसा विचार करके भरत जी को मर्मांतक पीड़ा हुई। और इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन मानस में प्राप्त होता है, लिखा हुआ है। नंदिगाम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मैखन कुछ साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन बचन तजे तिन तूरी। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिम जन बड़ भागी। नित पूजत प्रभु पावरी,
प्रीतिन हृदय समाते, मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति। वनवास की अवधि में अपने स्वामी के समान ही श्री भरत जी ने भी 14 वर्षों तक राजोचित व्यंजनों का आहार न करके कंदमूल फल का ही आहार किया। इस अवधि में भगवान श्री सीताराम जी कुश से बनी हुई चटाई पर भूमि पर शयन करते रहे, और ठीक वैसे ही श्री भरत जी ने भी राजमहलों की कोमल शैया त्याग कर भूमि शयन ही किया, वो भी गुफा में रहकर कुश की चटाई पर। श्री महाराज जी भरत जी के इस भाव से भावित रहा करते थे। दास भाव की वो मार्मिक छटा उन्हें अंतरतम से प्रभावित किए हुए थे। भरत जी के इस भाव का अनुसरण करके वो भी भूमि शयन करते थे तथा तपस्या पूर्ण जीवन शैली से रहते थे। और इस प्रसंग से ये भी स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक होते हुए भी वे यदुवर रघुवर में अभेद मानते थे। भक्ति मार्ग के साधक को अपनी उपासना की पुष्टि के लिए किसी भी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा आधुनिक काल के भक्त को आदर्श मानकर उसके भाव का अनुसरण करना बहुत लाभकारी होता है। ये शिक्षा भी हमें इस प्रसंग से प्राप्त होती है। श्री वृंदावन में आने के पश्चात महाराज जी ने गुजर बसर के लिए कोई उद्योग नहीं किया। अधिकतर लोग करते हैं ऐसा, गुजर बसर के लिए कोई कुछ काम कर लेते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं, लेकिन महाराज जी ने नहीं किया, कोई उद्योग नहीं किया। आगे चलकर उन्होंने कुछ समय के लिए किसी पाठशाला में अध्यापक का काम किया, ऐसा ज्ञात होता, लेकिन उस समय नहीं, बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ था। वहाँ के विद्यार्थी श्री महाराज जी से अत्यंत प्रसन्न थे और उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, और क्लास में उनके आने से पहले ही विद्यार्थी श्री कृष्ण के चित्रपट को अनायास प्राप्त करके पत्र पुष्पों से सुसज्जित करके वहाँ विराजमान कर देते और अगरबत्ती जला देते। इसके पीछे उनका लक्ष्य होता अपने अध्यापक श्री महाराज जी को प्रसन्न करना। वे जानते थे कि ये अध्यापक श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, अतएव श्री कृष्ण छवि का दर्शन करके सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। यह अध्यापन का कार्य किस अवधि में और किस पाठशाला में किया गया, ये पूरा ज्ञात नहीं हो सकता है, क्योंकि पाठशालाएं सदा रहती नहीं हैं, कभी नई बनती हैं, कभी पुरानी समाप्त होती हैं। किंतु ये निश्चित है कि इसे उन्होंने थोड़े ही समय किया था। श्री महाराज जी की सहधर्मिणी श्रीमती कमला देवी अपेक्षाकृत धनाढ्य परिवार की थी। उन्हें विवाह में दहेज के रूप में प्रचुर स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए थे। उन्हें आवश्यकता अनुसार क्रमशः बेचकर महाराज जी एवं कमला देवी अपना खर्च चलाया करते थे। अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक धनोपार्जन करने की कोई चाह नहीं थी उनको। आगे चल करके उनके परिवार का थोड़ा विस्तार हुआ। उनके प्रथम पुत्र श्री भागवत शरण चतुर्वेदी का जन्म वृंदावन आने के 2-3 साल बाद हुआ, और इसके कई वर्ष पश्चात छोटे पुत्र श्री गोविंद शरण का जन्म हुआ। परिवार का विस्तार होने पर भी महाराज जी में धनोपार्जन को लेकर कोई उत्साह नहीं था, और अंग्रेजी का भी उनको ज्ञान था, इसलिए पता चलता है पढ़े लिखे भी थे। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की भी कमी उस समय नहीं थी। इसके कारण हो सकते हैं, किंतु जनसंख्या कम होना उसमें प्रधान कारण है।
ऐसी स्थिति में वृंदावन आने के पश्चात नौकरी के द्वारा धनोपार्जन में आसानी से सफल हो सकते थे, किंतु महाराज जी को चित्त वृत्ति, उनकी जो चित्त वृत्ति थी, अपने आराध्य की प्राप्ति और उसके लिए साधन करने में लगी हुई थी। ऐसी मनोदशा में धनोपार्जन के लिए कोई नियमित उद्योग कर पाना संभव नहीं था। तो स्वर्ण आभूषणों को बेचकर जीविका चलाने की जो बात कही गई, वो उनके निर्वाह की केवल बात थी, मतलब बहुत थोड़े में गुजारा करते थे। श्री भगवान के योगक्षेम व्यवस्था पर भी निर्भर थे, स्वर्ण पर ही निर्भर नहीं थे। इसलिए स्वर्ण की बात बहुत कम मौके पर आई जब उनको बेचना पड़ा हो उनकी पत्नी को, नहीं तो भगवान के योगक्षेम व्यवस्था पर निर्भर थे वो, जैसा कि गीता में प्रभु ने कहा है 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, था जो नहीं मिला वो उसको मिला देना, और जो है उसकी रक्षा करना, ये प्रभु कहते हैं मैं स्वयं करता हूँ। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है प्राप्त की रक्षा। तो श्री भगवान अपने प्रेमी भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं, अर्थात उनके लिए आवश्यक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को यथा समय उन्हें उपलब्ध करा देते हैं एवं भक्तों के आवश्यक संसाधन जो होते हैं उनका भी रक्षण वो करते हैं। भक्तवत्सल प्रभु का ये योगक्षेम विधान ही महाराज जी की गृहस्थी का प्रधान अवलंबन था। श्री महाराज जी के वृंदावन वास की रहनी में साधना और सत्संग की प्रधानता थी। किन्हीं संत के विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती तो तत्काल उनके दर्शन के लिए भागे जाते। संतों की सेवा, उनके दर्शन तथा उनके वचन के अमृत का श्रवण, ये इनका दैनिक कृत्य था। एकांत में बैठकर श्रीमद् भागवत, श्री भगवद गीता और श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करना, ये 3 ग्रंथ, भागवत जी, मानस और गीता जी, नित्य पाठ करना एकांत में बैठकर। और ये अभ्यास बहुत पहले से था और जब रहे वृंदावन में तब भी था। श्री भगवान नाम जप और ध्यान, ये इनकी अध्यात्म साधना के मुख्य अंग थे। इस प्रकार पाठ, जप और ध्यान उनके नित्य नियम में सम्मिलित थे। नियम पालन को वे अतिशय महत्व देते थे। परमार्थ पथिक को दृढ़ता से भजन संबंधी नियमों का पालन करना ही चाहिए। वे कहा करते थे, नियम के नाम से आज का साधक घबराता है, कारण नियम प्रमाद व आलस्य की छाया को भी नहीं चाहता। आज लोग कहते हैं नियम वयम कुछ नहीं होता, परंतु ऐसी बात नहीं है, ये प्रमाद की ध्वनि है। प्रेम उत्पन्न ही नियम से होता है, नियम की पराकाष्ठा ही प्रेम है। उस स्थिति में पहुंचकर प्रेम और नियम एक हो जाते हैं। नियम स्वतः ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण को पाने की इच्छा रखने वाले को नियम का पालन तो करना आवश्यक होता है। परमार्थ तत्व का ज्ञान किसी संत सदगुरु के वाक्यों से तथा उनके कृपा संकल्प से ही होता है। हृदय का अनादि मोहांधकार गुरु के उपदेश के वचनों से दूर होता है। अपनी बुद्धि कौशल से उस परम सत्ता को नहीं जाना जा सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में आने पर सर्वप्रथम साधक का कर्तव्य है
कि वो श्री गुरु चरण आश्रय को प्राप्त करे। उपनिषद में भी ये बात कही गई भक्तों। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, अर्थात हे मानव, मोह निद्रा से जागो, विषय शैया से उठो, तत्ववेत्ता महापुरुषों को प्राप्त करके उनसे परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। भगवत गीता में भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के शरण में जाने का निर्देश किया गया है 4थे अध्याय में। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, अर्थात उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भाली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसा प्रभु ने स्वयं बोला है। इसलिए गीता प्रेमी महाराज जी अब गुरु की तलाश में श्री वृंदावन में सत्संग करते हुए बहुत भाव से श्रद्धापूर्वक लगे रहे। गुरुदेव का अन्वेषण करना, तलाश करना, खोज करना, ये कार्य उनका चालू रहा। और इसी यात्रा में हम आपको आगे लेकर के फिर चलेंगे कल। आज महाराज जी को, सब संतों को और उनके आराध्य प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।